वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार, प्लीज वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा। स्टूडियो मेरे को एको आ रहा है। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर गौरव शर्मा, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड रिसर्च एट ग्लोब कैपिटल। वेरी गुड आफ्टरनून गौरव सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू सो मच मैम। और आपको और सभी व्यूअर्स को आने वाले नए साल की बधाई हो। सबके थैंक लिए हरा रहे ये साल, प्रॉफिटेबल रहे और ज्यादा सब पैसे कमाएं, अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियो बढ़े आगे, यही मेरी प्रार्थना रहेगी और यही मेरी शुभकामनाएं भी रहेंगी सभी को। थैंक यू सो मच सर, एंड विशिंग यू टू वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस 2026। थैंक यू मैम। अगर हम बाजारों की बात करें तो डे हाई पे समय निफ्टी है। जैसे कि आपने कहा कि सबके पोर्टफोलियो हरे भरे हो जाए, जो इस तरह पोर्टफोलियो ने निराश किया था इस पूरे वर्ष में। अगर देखें तो निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच किया, बेंचमार्क्स ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप्स में थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला। हालांकि मिड कैप्स ने अच्छी खासी रिकवरी देखी और साल जो है 5% के गेन के साथ बंद करेंगे, लेकिन स्मॉल कैप्स ने थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट किया था। और मेजरली पोर्टफोलियोज में इन सबका मिक्स होता है, तो आपके पोर्टफोलियोज नीचे गए होंगे। तो यहाँ पे गौरव सर ने कहा है कि अगला साल आपका पोर्टफोलियो हरा होगा, काफी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। निफ्टी डे हाई पे है, सेंसेक्स डे हाई पे है, बैंक निफ्टी डे हाई पे है। बैंक निफ्टी ने ही बाजार को सहारा दिया हुआ है। ऑयल एंड गैस क्षेत्र से आज अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है। सो रिलायंस इज अप नियरली 2%, सो दैट इज होल्डिंग अप द निफ्टी। मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में अच्छी बॉयंसी देखने को मिल रही है। क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस आज के बाजार में स्मॉल कैप और मिड कैप्स में। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीबन 1.25% का इजाफा देखने को मिल रहा है। और बेंच मार्क्स जो है वो करीबन 0.81% की इजाफे के साथ निफ्टी और सेंसेक्स कामकाज करते हुए। गौरव सर, ये आज एकाएक क्या हो गया बाजार को? गजनी बिल्कुल बन गया। एक बिल्कुल मैम, एक सरप्राइज मूव था। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था इस प्रकार की तेजी साल के आखिरी दिन में देखने को मिलेगी। जनरली देखा गया है ये समय जो साल का होता है, ये हफ्ता खासकर अगर हम बात करें 25 तारीख या 24 तारीख से लेकर 3-4 तारीख वाला जो समय होता है शेयर बाजार के लिए, डल मार्केट फेज होता है। इसके अंदर जी। पार्टिसिपेशन लो रहता है, थिन वॉल्यूम्स पे काम होता है, बाहरी एफपीआई और एफआईआई की तरफ से पार्टिसिपेशन नेग्लिजिबल होता है। और ऐसे समय पे कल के सत्र में भी एक अच्छा मूव देखने को मिला, राधा परसों के सेशन में, जहां बाजार में गिरावट दर्ज हुई। कल के सेशन में पॉज था एक डोजी कैंडलस्टिक जो कि रिवर्सल का संकेत देता है, पर इतना शानदार रिवर्सल आ जाएगा इसकी क्लियरली उम्मीद नहीं थी। बाजार 26,150 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है दिन के उच्चतम स्तरों पे। काफी जी। शानदार वेलकम मूव है। यहाँ से अगर एक बार 26,300 का आंकड़ा और निकल जाए तो आई थिंक हम्म। बाजार 26,500 और 800 की रेंज के लिए आगे अग्रसर होगा नए साल में। हम्म। बिल्कुल। और निफ्टी इस समय जो है करीबन 212 अंक ऊपर काम काज करते हुए 26,149 के आसपास का लेवल है। आज सुबह से ही 26,000 के ऊपर तो टिका हुआ था, लेकिन एकाएक एक अच्छा मोमेंटम हमको इन बाजारों में देखने को मिल रहा है। और आज के जो स्टार परफॉर्मेंस ऑन निफ्टी 50 वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। जैसे कि हमने पहले 12 बजे के कार्यक्रम में डिस्कस किया था कि सेफ गार्ड ड्यूटी लगा दी गई है, इसका इम्पैक्ट हम क्लियरली स्टील स्टॉक्स में देख रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, सेल जैसे स्टॉक्स में काफी अच्छा रुझान है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2% ऊपर है, एसबीआई लाइफ में 2% का इजाफा है, टाइटन में काफी बॉयंसी देखने को मिल रही है, 1.5-2% के आसपास ऑल टाइम हाई पे टाइटन कामकाज करते हुए। एक्सिस बैंक, ट्रेंट, ओएनजीसी, कोटक, कुछ अन्य काउंटर्स जहां पे एक अच्छा मोमेंटम है। एचपीसीएल, बीपीसीएल, ऑयल इंडिया, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, जिसका भी आप नाम लीजिए, आज करीबन 5% से ऊपर ही एक अच्छा मोमेंटम जो है इन स्टॉक्स में भी देखने को मिल रहा है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर है अनुज सिंह। वो पूछते हैं प्रीकॉल के बारे में। प्रीकॉल लिमिटेड के शेयर है 453 के रेट पर, 500 शेयर है। अ, एक साल से खरीद रखे हैं, अब टारगेट क्या होना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए? बहुत ही बढ़िया पहला सवाल आया है। ऑटो एंसिलियरी स्पेस आने वाले साल के लिए हमारी पसंदीदा स्पेस में से है। ऑटो इंडेक्स ने एक खासी तेजी 2025 में दिखाई, ऑल्दो स्टॉक स्पेसिफिक मूव था जिसके अंदर हीरो मोटोकॉर्प
टू व्हीलर स्पेस से एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा फोर व्हीलर स्पेस से एक शानदार परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस करते दिखाए गए हमारे फेवरेट पैक्स रहे। आने वाले साल में हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऑटो एंसिलरी स्पेस हाउस में भी अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा एंड प्रेकॉल हमारी लिस्ट का एक हिस्सा है, हमें भी अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। देयरफॉर उन्हें अपनी पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। थोड़ा सा लंबी अवधि का व्यू अगर रखेंगे 3 से 4 क्वार्टर्स का, तो मैं उम्मीद करता हूं यहां से उन्हें आराम से 750 से 800 के नंबर्स मिल जाने चाहिए। पहले ही बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो 750 तो और भी अच्छा होगा, सोने पे सुहागा। और वैसे भी आपने कहा है कि सबके पोर्टफोलियो ग्रीन हो जाएंगे, सो उम्मीद करते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो सच हो। इन्हीं का अगला सवाल है, वो कहते हैं आपका हीरो मोटोकॉर्प पे, जैसे कि आप ऑटो सेगमेंट पे काफी बुलिश लग रहे हैं, तो हीरो मोटोकॉर्प में इनका बाइंग प्राइस इज 4100, कैन आई एक्यूमुलेट एट 4900 इन फॉर लॉन्ग टर्म? बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए। अभी का भाव जो है वो 5700 समथिंग है। शेयर के अंदर एक रीजनेबल गिरावट के बाद अब उछाल आ रहा है, अच्छे स्तरों पे मौजूद है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अगर कंसिडर करें तो ये अच्छा समय है स्टॉक को एवरेज आउट करने का। ओके, अगला सवाल है रवि सिंह जी का। वो पूछते हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। उनके पास 38 के लेवल पे उन्होंने साउथ इंडियन बैंक खरीदा है और 500 शेयर है उनके पास। और उनके पास सेजिलिटी इंडिया के भी शेयर है जो उन्होंने 51 रुपए के भाव पे खरीदे हैं, 600 शेयर। दोनों ही स्टॉक्स पे आपसे राय मांग रहे हैं। साउथ इंडिया बैंक पे होल्ड की सलाह रहेगी। कंसोलिडेट कर रहा है, ऑल्दो अभी भी मिडिल ऑफ द रेंज में ही है अपने कंसोलिडेशन की। 37 ऑन द डाउन साइड एंड 40-41 ऑन द हायर साइड ये रेंज है। यहाँ से होल्ड की सलाह रहेगी। 41-42 के ऊपर का ब्रेकआउट आता है स्टॉक के अंदर, उसके बाद हमें 45 से 48 की रेंज की एक सीधी चाल दिखाई देगी। अगर ट्रेडिंग एस्पेक्ट है 1-2 महीने के हिसाब से देख रहे हैं तो वहां पे बुकिंग की सलाह रहेगी। सेजिलिटी की जहां तक बात है, सेजिलिटी के अंदर एक अच्छा कंसोलिडेशन रहा है। लंबे समय से हम देख रहे हैं सेजिलिटी थोड़ा ये 55, 56, 57 की रेंज में आके फंस रहा है, अभी भी उस रेंज के पास जाके अटका है। आई थिंक थोड़ा टाइम होल्ड करना चाहिए। अगर इस बार अटेम्प्ट करके स्टॉक ये 56-57 की रेंज सरपास कर गया तो इसके अंदर एक अच्छा 15 से 20% का अपमूव देखने को मिल जाएगा। फिलहाल होल्ड रखिए विद स्टॉप एट 48। अनंत्या का सवाल है, वो पूछती हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज फाइनेंस बाइंग प्राइस इज 1030 और फोर्टिस हेल्थ केयर बाइंग प्राइस इज 936। 3 महीने का व्यू रखती हैं वो, आपसे दोनों ही स्टॉक्स पे व्यू मांग रहे हैं। बजाज फाइनेंस ऐसा लग रहा है एक बार को कुछ गिरावट आ सकती है। अगर उस गिरावट में ये शेयर जितना भी 950 के लेवल के नजदीक आ जाए वो बहुत ही बेहतरीन पॉइंट बन जाएगा इस टाइम फ्रेम के लिए बाय करने के लिए। तो आई थिंक बाय ऑन डिप्स की मैं फिलहाल सलाह दूंगा इस स्टॉक के अंदर। मैम दूसरा शेयर क्या था, मैं नाम नहीं सुन पाया। दूसरा है फोर्टिस हेल्थ केयर। फोर्टिस, यस, फोर्टिस हेल्थ केयर अच्छा है, बहुत ही शानदार लेवल पर है, अच्छी प्रॉफिट टेकिंग आ चुकी है। करेक्टिव वेव हम स्टॉक के अंदर देख चुके हैं। 850 के प्राइस पॉइंट पे है सपोर्ट था और वहीं से बाउंस आ रहा है इसके अंदर। आई थिंक ये अच्छा लेवल है, इसमें बाय कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। एक यूपीएल के स्टॉक को देखिएगा, तो यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम हम पिछले एक हफ्ते में देख चुके हैं, और एक महीने की भी बात करें तो दिस स्टॉक हैज स्टार्टेड गेनिंग। काफी करेक्शन भी हम इस स्टॉक में देख रहे थे, लेकिन स्पेशलिटी केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स के स्टॉक्स जो है इस साल ज्यादा चले नहीं है। सो डू यू थिंक दैट 2026 विल बी बेटर फॉर दीज स्टॉक्स, और खासतौर पे यूपीएल पे इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? आई थिंक प्योर फर्टिलाइजर से ज्यादा हमें ऐसे स्पेस को चुनना होगा जो समवट एग्रोकेमिकल स्पेस है। यूपीएल फॉर्म्स पार्ट ऑफ इट। इसी तरीके से हम देखें तो यूपीएल के अंदर एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। इस साल के अंदर लगभग 60% के गेन्स रजिस्टर किए हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे जब मैं स्टॉक को देखता हूं तो यहां से एक अच्छी बढ़त की उम्मीद मुझे है। सो फॉर 2026 यस, एक अपबीट अप्रोच रखना गलत नहीं होगा। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 750 का स्टॉप लेना चाहिए यहाँ पे और अपनी पोजीशन को
होल्ड रखना चाहिए। अदर देन दैट अगर मैं ब्रॉड सेंस में बात करूं तो मुझे बहुत ज्यादा मेरी प्रेफर्ड स्पेस नहीं होती है एग्रो फर्टिलाइजर स्पेस। दीपक फर्टिलाइजर के अंदर आज एक मूव देखने को मिला है, ऑल द फर्स्ट डे ऑफ एक अप मूव है, देयरफॉर मैं उस पर उतना बेट नहीं करता हूं। अगर ये एक आध दिन और कंटिन्यू कर जाता है तो यहाँ से एक दीपक फर्टिलाइजर के अंदर हमें एक अच्छी चाल देखने को मिल सकती है। दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ प्री बजट रैली ऑल्सो, तो उस पे कंसंट्रेट करके बेट कर सकते हैं। ओके, सद्दाम हुसैन जी का सवाल है, वो पूछते हैं हिंडाल्को के बारे में और जिंदल स्टील के बारे में। हिंडाल्को 569 की खरीद है और जिंदल स्टील 727 की खरीद है। ये स्टॉक पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर अभी वेट करना चाहिए, ये आपसे पूछते हैं। मेटल शेयर्स के अंदर यस एक कॉन्शियस अप्रोच जरूर रखनी चाहिए। अच्छी तेजी इनके अंदर आ चुकी है, लेकिन जिस तरीके से बेस मेटल में ट्रेडिंग हो रही है और साथ ही साथ में गवर्नमेंट के नए रूल्स आ रहे हैं, आई थिंक वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मेंटेन रखेगा मेटल स्पेस के अंदर। हिंडाल्को में होल्ड की सलाह रहेगी विद अ स्टॉप एट 860। एंड जिंदल स्टील की अगर बात करें तो सिमिलरली होल्ड यहां भी करना है। स्टॉप लॉस लेवल रहेगा जिंदल स्टील के लिए 980 का, 980 के स्टॉप के साथ होल्ड करें। एक अच्छी तेजी की उम्मीद मुझे जिंदल स्टील में नजर आती है यहाँ से। आज स्टील के शेयर तो सारे ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, सो ऑल द स्टील स्टॉक्स आर अप टुडे बिकॉज ऑफ द सेफगार्ड ड्यूटी जो सरकार ने लगाई है, और जिससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो प्रोटेक्ट होती है फ्रॉम डंपिंग ऑफ चीप स्टील इनटू द कंट्री, मोस्टली फ्रॉम चाइना। अगला सवाल जो है वो राजकुमार प्रसाद जी का है, राजू कुमार प्रसाद जी, सॉरी। और सम्मान कैपिटल 140 पे लिया है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? विच स्टॉक इज इट मैम? सम्मान कैपिटल। सम्मान कैपिटल में रिवर्सल के साइंस नजर आ रहे हैं करंट लेवल से। 150 151 के ऊपर निकलता है तो एक क्विक अपमूव हमें देखने को मिलेगा 165 170 जोन के लिए, तो उस टाइम पे बाय करना चाहिए, नॉट नाउ। और 150 के ऊपर जब बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस प्लेस करें अराउंड 140 का। ओके, अगला सवाल जो है वो आरती जैन का, वो पूछती हैं BHEL के शेयर्स के बारे में। उनके पास BHEL के 800 से ज्यादा के शेयर है और 282 के भाव पे लिए है। व्हाट कैन बी द टारगेट इन फ्यूचर, वो आपसे पूछती। BHEL की परफॉर्मेंस इस साल में भी अच्छी रही है, 25-26% के गेन्स पोस्ट किए हैं स्टॉक के अंदर। पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के अंदर वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स हैं। सटल परफॉर्मेंस रही है, आने वाले साल में भी मैं अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद करता हूं। 325 के लेवल्स में नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर रहा हूं स्टॉक में आते हुए आने वाले 2 से 3 महीनों में ही। होल्ड की सलाह रहेगी, फ्रेश बाय करना चाहे तो भी कंसिडर किया जा सकता है, कीपिंग ए स्टॉप एट 275। अगला सवाल जो है वो मिस्टर प्रकाश वैद्य का है, वो आपको और मुझे दोनों को हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे हैं। पहले तो उनकी विशेस आप एक्सेप्ट कर लीजिए, और दूसरा उनका सवाल है, सर व्हाट इज एंट्री लेवल इन विम्टा लैब्स? विम्टा लैब्स में एंट्री लेवल्स क्या हो सकती हैं? एंड मिस्टर प्रकाश, आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। जी सर। प्रकाश जी, पहले तो नए साल की शुभकामनाएं, सुखद रहे, आप सब स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। अब जो आपने स्टॉक विम्टा लैब्स के बारे में अपना सवाल किया है, शेयर कंसोलिडेट कर रहा है अपने सपोर्ट जोन्स पे, एक अच्छा साइन है। यहाँ से गिरावट की उम्मीद कम है। एक छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहिए 570 रुपए का, और उसके साथ आप अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। शेयर के अंदर चढ़ाता है जैसे ही 650 630 का आंकड़ा पार हो, उसके बाद आप फर्दर चाहें स्पेयर कैश हो तो एडअप भी कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे 700, देयर आफ्टर इवन 750 इज पॉसिबल आने वाले 3 से 5 महीनों में।